हाय गाइस, दिस इज ऋषिका। आज मैं आपको माय मदर 66 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करने वाली हूँ जो एग्जाम में ज़्यादातर आते हैं। तो हम 1 मार्क के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ द पोएम माय मदर 66? माय मदर 66 का पोइट कौन है? तो इसका आंसर होगा कमला दास। वेयर वाज द पोइट ट्रेवलिंग टू? पोइट कहाँ जा रही थी? टू कोचीन एयरपोर्ट। हु वाज सिटिंग बिसाइड द पोइट इन द कार? पोइट के साथ कार में कौन बैठी हुई थी? उनकी माँ। व्हाट वाज द पोइट्स मदर डूइंग इन द कार? पोइट की माँ कार में क्या कर रही थी? शी वॉज डोजिंग। डोजिंग का मतलब होता है हल्की नींद लेना या फिर झपकी लेना। वॉट मेड द पोइट रियलाइज दैट हर मदर वॉज ओल्ड? पोइट को ये क्यों और कैसे रियलाइज हुआ कि उनकी माँ बूढ़ी हो रही है? हर पेल लाइफलेस फेस। पेल का मतलब होता है सफेद या फिर रंग उतरा हुआ, और लाइफलेस फेस मतलब बेजान चेहरा देख के। व्हाट डज अम्मा मीन? अम्मा का मतलब होता है मदर या फिर मम्मी। व्हाट डिड द पोइट सी आउटसाइड द कार विंडो? पोइट ने कार की विंडो से बाहर क्या देखा? यंग ट्रीज एंड मैरी चिल्ड्रन। यंग ट्रीज मतलब छोटे पेड़ और मैरी मतलब खुश। तो जो बच्चे खुश थे उन्होंने कार के बाहर वो देखा। व्हाट फेयर रिटर्न टू द पोइट एट द एयरपोर्ट? पोइट को एयरपोर्ट में कौन सा डर याद आ गया? फेयर ऑफ लूजिंग हर मदर, उनकी माँ को खो देने का। व्हाट कंपेरिजन इज यूज्ड फॉर द मदर्स फेस? पोइट ने अपनी माँ के चेहरे को किस चीज से कंपेयर किया? ए लेट विंटर्स मून। व्हाट डिड द पोइट से व्हाइल पार्टिंग फ्रॉम हर मदर? पोइट जब अपनी माँ से दूर जा रही थी तो उन्होंने क्या कहा? सी यू सून अम्मा। तो अभी हम 2 मार्क्स का क्वेश्चन देखते हैं। Why did the poet feel pain when she looked at her mother? यहाँ हमसे पूछा गया है कि माँ को देखकर पोइट को दर्द क्यों हुआ? The poet felt pain because her mother looked pale and weak, which made her realize that her mother had grown old. जब पोइट अपनी माँ का बेजान चेहरा देखती है तो उन्हें माँ के बुढ़ापे और उन्हें खो देने का डर महसूस होता है, जो उन्हें इमोशनली हर्ट करता है। How did the poet try to distract herself from the thought of her mother's old age? इस क्वेश्चन का मतलब है कि पोइट ने अपने मन कैसे डाइवर्ट किया। She looked outside the car window at young trees and happy children. Young trees और बच्चे लाइफ और यौथ का सिंबल होते हैं, इसलिए पोइट ने अपना ध्यान वहां लगाकर अपना दुख कम करने की कोशिश करती है। What do the young tree and merry children symbol? यहाँ पे पूछा गया है कि यंग ट्री और मैरी चिल्ड्रन किस चीज का सिंबल है? तो आंसर है दिस सिंबलाइज यथ, एनर्जी एंड लाइफ। यंग ट्रीज और खुश बच्चे पोइट की माँ के ओल्ड एज के बिल्कुल ऑपोजिट चीजों को दिखाती है। Why is the mother compared to the late winter's moon? इस क्वेश्चन का मतलब है कि माँ को लेट विंटर मून के साथ कंपेयर क्यों किया गया है? Because the late winter moon is pale and dull just like the mother's weak appearance. ये कंपेरिजन माँ की कमजोरी और ओल्ड एज को क्लियरली शो करता है। What is the childhood fear mentioned in the poem? पोएम में जो चाइल्डहुड फेयर मेंशन किया गया है वो क्या है? तो द चाइल्डहुड फेयर इज द फेयर ऑफ लूजिंग हर मदर। जो चाइल्डहुड फेयर है वो है उनकी माँ को खो देने का। नेक्स्ट है व्हाई डज द पोएट स्माइल रिपीटेडली व्हाइल सेइंग गुड बाय टू हर मदर? यह हमसे पूछा गया है कि पोएट बार बार स्माइल क्यों करती है। शी स्माइल्स टू हाइड हर सैडनेस एंड टू रीअश्योर हर मदर। पोएट अपनी माँ को टेंशन नहीं देना चाहती थी, इसलिए वो अपना दर्द छुपाकर मुस्कुराती है। What is the main theme of the poem? इस क्वेश्चन में पोएम का सेंट्रल आइडिया पूछा गया है या फिर थीम पूछा गया है। द मेन थीम इज ओल्ड एज, फियर ऑफ सेपरेशन एंड मदर डॉटर बॉन्ड। पोएम में पोएट अपनी माँ की बुढ़ापे और उन्हें खो देने का डर जो दिखाती है, साथ ही माँ बेटी का प्यार को भी दिखाती है। यही इस पोएम का थीम है। तो अभी हम 5 मार्क्स के क्वेश्चंस देख लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट भी होते हैं और बहुत ही इजी भी होते हैं अगर आप बना के लिख सकते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम माय मदर 66। यहाँ पे पूछा गया है कि इस क्वेश्चन मतलब इस पोएम का सेंट्रल थीम या फिर सेंट्रल आइडिया क्या है। The central theme of the poem My Mother at 66 is the fear of separation
caused by old age and the deep emotional bond between a mother and her daughter while traveling to Cochin Airport. The poet notices her mother's pale and lifeless face, which makes her realize that her mother has grown old and weak. The realization fills the poet pain and revives her childhood fear of losing her mother. To distract herself, the poet looks outside the car window and sees young trees and happy children, symbolizing youth, energy, and life. However, at the airport, when she looks at her mother again, her fear returns. Despite her inner turmoil, the poet hides her emotions and bids farewell with a smile, saying, "See you, Amma." The poem thus sensitively portrays aging, love, and emotional restraint. सिंपल वर्ड में इस पोएम का मेन थीम है कि माँ के बुढ़ापे से जुड़ा हुआ सेपरेशन का डर। पोएट अपनी माँ को ओल्ड और वीक देखकर रियलाइज करती है कि वो उन्हें खो भी सकती है। यंग ट्रीज और चिल्ड्रन लाइफ और यूथ दिखाता है, जो माँ के ओल्ड एज के बिल्कुल ऑपोजिट है। एंड में पोएट अपना दुख छुपाकर स्माइल करती है, जो इमोशनल कंट्रोल और माँ बेटी के गहरे प्यार को दिखाती है। नंबर 2, how does Kamala Das present the theme of old age and mortality in the poem? यह हमसे पूछा गया है कि पोएट के ओल्ड एज और डेथ ने आइडिया को कैसे दिखाया है। Kamala Das presents the theme of old age and mortality through vivid imagery and comparison. The poet's mother is shown dozing in the car with her mouth open and her face is described as ashen like that of a corpse, highlighting her physical weakness and advancing age. This comparison makes the poet suddenly aware of her mother's mortality. Later, the mother's face is compared to a late winter's moon, which is pale and dim, symbolizing losing of vitality and nearness to death. This image strongly conveys the inevitable process of aging. Though the poet's emotional response, the poem also reflects the psychological impact of seeing a loved young old grow old. तो पोएट ने स्ट्रॉन्ग इमेज और कंपैरिजन का यूज करके ओल्ड एज दिखाई है। मदर का चेहरा डेड बॉडी और लेट विंटर मून से कंपेयर किया गया है, जो वीकनेस और डेथ के पास होने का सिग्नल देता है। इसी पॉइंट को रियलाइज होता है कि एजिंग नेचुरल और डेथ अनएवॉइडेबल है। साथ ही ये भी दिखाया है कि किसी अपने को बूढ़ा होते देखना इमोशनली कितना पेनफुल होता है। नंबर 3, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग इमेज यूज्ड इन द पोएम। इस क्वेश्चन में कॉन्ट्रास्ट यानी डिफरेंस एक्सप्लेन करना है जो पोएम में यूज हुआ है। द पोएम यूजेस contrasting images to highlight the difference between youth and old age. On one hand, the poet's mother represents old age, weakness, and approaching death. Her pale face and lifeless appearance create a mood of sadness and fear. On the other hand, the poet notices young trees, painting, and married children spilling out of their home. These images symbolize youth, energy, happiness, and continuity of life. The contrast between these two sets of images intensifies the poet's emotional conflict and emphasizes painful reality of aging against the backdrop of life's ongoing vitality. पोएम में जो ऑपोजिट सीन दिखाया गया है, एक साइड माँ है जो ओल्ड, वीक और लाइफलेस लग रही है, दूसरी साइड यंग ट्री और हैप्पी चिल्ड्रन जो लाइफ, एनर्जी और यूथ दिखाती है। ये कॉन्ट्रास्ट पोएट के दर्द और स्ट्रॉन्ग बना देती है और एजिंग की रियलिटी को क्लियरली शो करता है। नेक्स्ट, नंबर 4, व्हाई डज द पोएट स्माइल रिपीटेडली व्हाइल सेइंग गुड बाय टू हर मदर। यहाँ हमसे पूछा गया है कि पोएट बार बार स्माइल क्यों करती है। द पोएट स्माइल रिपीटेडली टू हाइड हर इनर पेन एंड फियर फ्रॉम her mother, although she was deeply disturbed by the thought of her mother's old age and possible separation. She does not want to worry or hurt her mother by showing her emotions. By
Smiling and saying, "See you soon, Amma," the poet reassures her mother and tries to appear strong. This act reflects emotional maturity and self-control. The repeated smile symbolizes the poet's effort to suppress her sadness and maintains hope despite her fear. पोएट अंदर से बहुत दुखी होती है लेकिन अपनी माँ को टेंशन नहीं देना चाहती, इसीलिए वो अपना दर्द छुपाकर स्माइल करती है। यह स्माइल फेक है लेकिन इसके पीछे माँ के लिए प्यार और केयर छुपी हुई है। ये इमोशनल मैच्योरिटी और कंट्रोल को दिखाती है। नेक्स्ट, नंबर 5, डिस्क्राइब द इमोशनल स्टेट ऑफ द पोएट इन मदर एट 66। इस क्वेश्चन में पोएट के फीलिंग्स और इमोशंस एक्सप्लेन करना है। आंसर है, द पोएट एक्सपीरियंस अ मिक्स ऑफ इमोशंस थ्रू आउट द पोएम। Initially, she feels shock and pain on noticing her mother's aged and lifeless appearance. This sight revives her childhood fear of losing her mother, although she tries to distract herself by observing the lively world outside. Her anxiety returns at the airport. Internally, the poet is troubling and fearful, but outwardly, she remains calm and composed. Her final smile reflects emotional restraint and silent suffering. Thus, the poem represents the poet as sensitive, longing, and emotionally mature. पोएट एक साथ बहुत सारे इमोशंस फील करती है, जैसे सैडनेस, फियर, लव और पेन। वो अपनी माँ को देखकर डिस्टर्ब होती है लेकिन बाहर से स्ट्रांग दिखाती है। एंड की स्माइल उनके साइलेंट सफरिंग को शो करती है। पोएम पोएट को एक सेंसिटिव और मैच्योर डॉटर के रूप में दिखाती है। तो यहाँ पे हमने 1 मार्क, 2 मार्क और 5 मार्क का क्वेश्चंस कवर किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।